हमारे संवाददाता हमारे साथ नोएडा से ही जुड़ गए हैं इस्कॉन मंदिर से। राधा अष्टमी पर कैसी रौनक है, मनीष से जरा जान लेते हैं। मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आपके पीछे मुझे आस्था का सैलाब नजर आ रहा है, हाथ ऊपर उठे हुए हैं, राधा रानी की भक्ति में लीन भक्त नजर आ रहे हैं। जरा दिखाएं तस्वीरें और बताएं भी अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर। तस्वीरें इस वक्त की बहुत शानदार है। नोएडा इस्कॉन में मौजूद है और यहाँ का माहौल देखिए आप, किस तरह से जो तमाम लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो राधे राधे के भजन में मस्त है। अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर अभिषेक खत्म हुआ है। 11 बजे के आसपास ये अभिषेक शुरू हुआ था राधा रानी का और वो अभिषेक शुरू अभी खत्म हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिए किस तरह से जो वहाँ के जो तमाम लोग हैं वो बस एक ही जगह पर लगातार नाच रहे हैं, गा रहे हैं। राधा जी का आज अवतरण दिवस होता है और ये प्रेमियों के लिए प्रेम के लिहाज से बहुत खास दिन होता है। और आज का प्रसाद भी बेहद खास बनाया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर इस्कॉन में आज खास प्रसाद बनाया गया है और कहते हैं कि राधा जी को अरबी बहुत पसंद थी, इसलिए आज प्रसाद में अरबी की सब्जी बनाई गई है और इसी तरह अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए गए हैं। भोग की हम बात करें तो 252 तरीके के भोग, उतने ही भोग जन्माष्टमी में। ठीक है मनीष, आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है क्योंकि आस्था भक्ति वहां पर बहुत ज्यादा है। भजन कीर्तन की आवाज हम साफ तौर पर सुन पा रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो राधा अष्टमी की महिमा को सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कृष्ण खुद कहते हैं कि राधा के बिना अगर उनका नाम भी लिया जाए तो वो शायद पूरा नहीं होता है। कृष्णम आराधते इति राधा, जिनकी आराधना स्वयं भगवान कृष्ण करते हैं, उस आराधनी शक्ति का नाम है राधा। और यदि आप राधा जी की आराधना भी ना किए, भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना चाहते तो शायद पॉसिबल नहीं है। आज अगर हम लोग कृष्ण के बारे में जानते हैं, मुझे लगता है अगर हम लोग धर्म के बारे में जानते हैं, अगर हम लोग कृष्ण के बारे में जानते हैं, तो कृष्ण के बारे में जानने का जो मुख्य स्रोत है वो राधा जी है। राधा जी के कारण ही हम कृष्ण की महिमा को जान पा रहे हैं, हम परमात्मा की महिमा को जान पा रहे हैं। और वो आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसका रीजन है सुखदेव जी, जिन्होंने भागवत को राजा परीक्षित को श्रवण कराया और जिनके माध्यम से हम सभी लोगों को भागवत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनके कारण इस पूरे सनातन में, पूरे विश्व के अंतर्गत भागवत का प्रचार हुआ। वो सुखदेव जी राधा रानी के परम प्रिय शिष्य हैं और गोलोक के अंतर्गत राधा रानी के श्री अंग में निवास करते हैं, उनके गोद में निवास करते हैं एक तोते के स्वरूप में। और वही राधा रानी कहती हैं कि हे पुत्र, अब तुम्हारा कार्य है, धरती पर जाओ, पृथ्वी लोक पर जाओ और वहां जाकर के धर्म का प्रचार करो, कृष्ण ज्ञान का प्रचार करो, दिव्य भागवत का प्रचार करो। और वही तोते के स्वरूप में आते हैं और उसके बाद भगवान शिव से वो भागवत श्रवण करके और फिर वेद व्यास जी के यहाँ जन्म लेकर के और इस संसार में हम सभी को कृष्ण की महिमा का वर्णन करके सुनाते हैं, भागवत की महिमा का वर्णन करके सुनाते हैं। तो मेरी दृष्टि से अगर वास्तविकता में राधा जी नहीं होती तो हमें भगवान की वास्तविक महिमा क्या है उसके बारे में जानने को नहीं मिलता। राधा जी में बड़ा, जब भी प्रेम की बात होती है तो राधा और कृष्ण की प्रेम की चर्चा होती है। राधा जी एक्चुअल प्रेम क्या है उस चीज को राधा जी ने दर्शाया है। किसी ने बहुत सुंदर कहा था, आप सोचिए, उद्धव जी आते हैं, उद्धव अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं। भगवान कृष्ण जब रोने लगते हैं और भगवान कृष्ण उद्धव कहते हैं कि अरे आप ब्रह्म हो और आप किनके लिए आप रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो? तो बोले मैंने बहुत धोखा किया है राधा के साथ, मैंने बहुत धोखा किया है उन गोपियों के साथ। हे उद्धव जाकर के उनको समझाओ। बोले मैं समझाऊंगा जाकर के, मैं इतना बड़ा विद्वान हूं, बृहस्पति का शिष्य हूं, मैं जाकर के उन गोपियों को समझाऊं? तो बोले एक बार जाकर के राधा से मिल लो, तुम्हें अपने ज्ञान के बारे में नॉलेज हो जाएगी। और वहां से जो उद्धव जी हैं वो जब राधा के पास आते हैं और राधा जी को समझाने का प्रयास करते हैं तो राधा जी एक बड़ा सुंदर शब्द कहती हैं। उद्धव राधा जी से कहते हैं कि एक काम करो, मन को ब्रह्म में लगाओ। तो राधा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले उद्धव, मन न भयो 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम सन, अब को आराधय ईस।
ऊधो मन न भयो दसवीस। हे ऊधो, हम तो एक ही ब्रह्म को जानती हैं और वो कृष्ण है, और उस ब्रह्म में हमारा मन लग गया है। अब हमारे पास कोई दूसरा मन है ही नहीं जिसको हम कहीं और लगा सकें। आज जब बात होती है प्रेम को लेकर के, आज शायद पूरी दुनिया प्रेम की बात करती है, और जो लोग जनरली, मुझे नहीं लगता खैर वो प्रेम होता है, लेकिन जो जनरली प्रेम की बात करते हैं वो राधा कृष्ण की उपमा जरूर दिया करते हैं। आप सोचिए कितना समर्पण था राधा जी के अंदर कृष्ण को लेकर के, भगवान कृष्ण को लेकर के। उद्धव जी ने कहा कि भाई आपको वो नहीं ध्यान रखते हैं या आपको उनसे मिलना चाहिए, तो राधा जी ने कहा एक बात ध्यान रखिएगा उद्धव, अगर यहां से देखा जाए मथुरा तो शायद 20 किलोमीटर की दूरी पर ही नहीं है, शायद 10 या 15 मिनट का रास्ता है। हम चाहें तो कृष्ण से जाकर के मुलाकात कर सकती हैं, प्रतिदिन मुलाकात करके आ सकती हैं, लेकिन जिस दिन से कृष्ण गोकुल से गए, हमने मथुरा जाकर के दही बेचना बंद कर दिया कि उनकी लीला में, उनके जीवन में हमारे कारण कोई खलल ना पड़े। बेशक हम उनकी याद में तड़प तड़प करके अपने प्राण को त्याग दें, लेकिन उनकी लीला में, उनके जीवन में हमारे कारण किसी प्रकार की खलल ना पड़े। तो राधा जी का जन्मोत्सव, हम लोग जन्मोत्सव मनाने का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि उनको स्मरण कर लिया जाए, उन्होंने क्या दिया है अपने जीवन से, अपने चरित्र से क्या सिखाया है, उस चरित्र को शायद आज के युवा वर्ग को समझने की आवश्यकता है। किसी ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा था प्रेम को लेकर के, और मुझे लगता है कि ये राधा जी पर बड़ा सुंदर लागू होता है। वो मुझे छोड़कर खुश है तो शिकायत कैसी, और उसे मैं खुश भी ना देख सकूं तो मोहब्बत कैसी। आज प्रेम की बात होती है, आप लोग भी बहुत सारी घटनाएं देखती हैं, कभी एसिड अटैक होता है, कभी, और कहा जाता है इसको नाम क्या दिया जाता है, प्रेम नाम दिया जाता है। अगर प्रेम सीखना है तो वास्तविकता में उन राधा जी से सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, और आपने राजीव बहुत ही सुंदर तरीके से राधा रानी की कहानी का वर्णन किया।